वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना का इजलास आज होगा। कबीना इजलास से तोशाखाना पर वुज़रा की कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट का एजेंडा ड्रॉप करके 8 निकाती नया एजेंडा जारी कर दिया जाएगा। कबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म सस्ता आटा पैकेज की तोसीक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विफाकी हुकूमत को यूनियन कौंसल्स की तादाद 125 करने का इख्तियार है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को इन यूनियन कौंसल्स की हदबंदी करनी है। 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाते हैं। नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। उनका कहना है कि मुश्किल हालात जरूर हैं लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार ने कहा कि लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया गया है, जिसके बाद कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भंवर में आ चुका है, जिससे निकलना है। संगीन मसाइल हैं लेकिन हमें इनका हल निकालना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। अपने बयान में उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है, हम कैसे इनसे राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने बीबी की बरसी पर तमाशा लगाया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के हसूल के लिए जरदारी और उनके फर्जंद दस्तूर और जमहूरियत पर हर शर्मनाक हमले के सहूलतकार बने, जिसके बायस दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जरदारी और उनके फर्जंद की सहूलतकारी से सूबों को उनके मसाइल से महरूम किया जा रहा है। तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि अगर ये मुल्क को कोई खिदमत करना चाहते हैं तो फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दे। हर दिन का आगाज मुआशी मैदान में एक बुरी खबर से होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लाखों खानदान वाबस्ता हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दिहाने पर है। रावलपिंडी में 4 मोटरसाइकिल्स ट्रेलर की जद में आ गई। अफसोसनाक हादसे में 3 अफराद जाबान की हासी हार गए। हादसा 72 मोड़ टेक्सला जीटी रोड के करीब पेश आया। हादसे के बाद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में धुंध का राज, अहम शाहराहें बंद जबकि ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मोटरवे तर्जुमान के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना साहिब, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समरियाल तक बंद कर दी गई। जीटी रोड्स पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गंदुम और सरकारी आटे की दीगर सूबों में महंगे दामों स्मगलिंग के बायस पंजाब में आटे का बहरान संगीन हो गया, जबकि चक्की का आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पंजाब के सरकारी आटे की इजाफी रकम पर सिंध और KPK में स्मगलिंग का इंकशाफ सामने आया है और यह भी बताया गया कि 1295 रुपए वाला सरकारी थैला 2400 रुपए में स्मगल हो रहा है।
कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 48,488 टेस्ट किए गए, जिनमें से 26 मरीजों की वबा की तशखीस हुई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 0.75% रही। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में आलमी वबा से कोई हलाकत नहीं हुई, जबकि अभी भी 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर बन गए। सरफराज अहमद ने यह एजाज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे कराची टेस्ट मैच में हासिल किया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 50 मैचेस में 2,743 रन बना लिए हैं, जिनमें 3 सेंचुरियां और 19 मिस सेंचुरियां शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइन आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना का इजलास आज होगा। कबीना इजलास से तोशाखाना पर वुज़रा की कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट का एजेंडा ड्रॉप करके 8 निकाती नया एजेंडा जारी कर दिया जाएगा। आज ई बाइक्स पर कबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी और तवानाई बचत इकदाम पर अमल दरामद का प्लान पेश किया जाएगा। कबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म सस्ता आटा पैकेज की तौसीक़ की जाएगी। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना का इजलास आज होगा। कबीना इजलास से तोशाखाना पर वुज़रा की कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट का एजेंडा ड्रॉप करके 8 निकाती नया एजेंडा जारी कर दिया जाएगा। आज ही वाइक्स पर कबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी और तवानाई बचत इकदाम पर अमल दरामद का प्लान पेश किया जाएगा। कबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म सस्ता आटा पैकेज की तौसीक़ की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विफाकी हुकूमत को यूनियन कौंसल्स की तादाद 125 करने का इख्तियार है। अदालत ने करार दिया कि यूनियन कौंसल्स की तादाद से मुतालिक नोटिफिकेशन के बगैर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का इख्तियार नहीं रखता। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को इन यूनियन कौंसल्स की हदबंदी करनी है। 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाते हैं। नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपको एक बार फिर बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि विफाकी हुकूमत को यूनियन कौंसल्स की तादाद 125 करने का इख्तियार है। अदालत ने करार दिया कि यूनियन कौंसल्स की तादाद से मुतालिक नोटिफिकेशन के बगैर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का इख्तियार नहीं रखता। तहरीरी फैसले के मुताबिक कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को इन यूनियन कौंसल्स की हदबंदी करनी है। 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाते हैं। नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि तलागंग को जिला का दर्जा देकर अपना वादा पूरा किया। वज़ीर आला पंजाब से तलागंग से ताल्लुक रखने वाले MPA हाफिज अम्मार यासिर ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स तलागंग के लिए अराजी मुंतकली का नोटिफिकेशन MPA हाफिज अम्मार यासिर के हवाले किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तलागंग में महकमा ज़राअत की अराजी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के लिए ट्रांसफर की गई है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तलागंग को जिला का दर्जा देकर वादा पूरा किया गया। तलागंग डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के लिए जल्द तामीराती सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। अवाम की सहूलत के लिए शहर के वस्त में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स तमीर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि तलागंग के लोग मेरे अपने हैं, इनके लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है
कि तलागंग को जिला का दर्जा देकर अपना वादा पूरा कर दिया। वजीर आला पंजाब से तलागंग से ताल्लुक रखने वाले एमपीए हाफिज अम्मार यासिर ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तलागंग के लिए अराजी मुंतकली का नोटिफिकेशन एमपीए हाफिज अम्मार यासिर के हवाले किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तलागंग में महकमा ज़राअत की अराजी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रांसफर की गई है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, तलागंग को जिला का दर्जा देकर वादा पूरा किया है। तलागंग डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए जल्द तामीराती सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। अवाम की सहूलत के लिए शहर के वस्त में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तमीर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि तलागंग के लोग मेरे अपने हैं, इनके लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद के इस्तीफों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से आज मुलाकात मुतवक्की है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने अरकान असम्बली के इस्तीफों पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए राब्ता किया था। पार्टी जराये ने बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने वाले पीटीआई के वफद में शाह महमूद कुरैशी, आमिर डोगर, असद उमर, असद कैसर और परवेज खटक शामिल होंगे। पार्टी जराये का यह भी कहना है कि पीटीआई का वफद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से अपने अरकान के इस्तीफों की तस्दीक का लाहे अमल तय करेगा। इस हवाले से आमिर डोगर का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में अरकान के इस्तीफों पर अपना मौकिफ पेश करेंगे। उनका यह भी कहना है कि अरकान के इस्तीफों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से तारीख तय करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद के इस्तीफों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से आज मुलाकात मुतवक्की है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने अरकान असम्बली के इस्तीफों पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए राब्ता किया था। पार्टी जराये ने बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने वाले पीटीआई के वफद में शाह महमूद कुरैशी, आमिर डोगर, असद उमर, असद कैसर और परवेज खटक शामिल होंगे। पार्टी जराये का यह भी कहना है कि पीटीआई का वफद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से अपने अरकान के इस्तीफों की तस्दीक का लाहे अमल तय करेगा। इस हवाले से आमिर डोगर का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में अरकान के इस्तीफों पर अपना मौकिफ पेश करेंगे। इनका यह भी कहना है कि अरकान के इस्तीफों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से तारीख तय करेंगे। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। यह बात विफाकी वजीर खजाना ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब करते हुए कही। उनका कहना है कि मुश्किल हालात जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार ने कहा कि लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया गया है, जिसके बाद कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भंवर में आ चुका है, जिससे निकलना है। संगीन मसाइल हैं, लेकिन हमें इनका लाहे अमल निकालना है। This is for us to reflect। आप अपने बिजनेस पे जितनी मेहनत करते हैं, अब इन हालात को भी सोचा करें। अब इसको भी देखें कि क्यों पाकिस्तान यहाँ पहुंचा है। पाकिस्तान को यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था। पाकिस्तान was predicted to be the 18th economy of the world by 2030। ये मैं नहीं कह रहा था, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, द ग्लोबल अथॉरिटी जिसकी मानी जाती है, उसकी प्रोजेक्शन थी। Why we are today reached a stage कि हम $1 बिलियन के लिए हम भाग रहे हैं और हम एक जगह पे अपने आप को यानी तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड नॉट रिपीट दोज एडवेंचर्स, दोज बैड एक्सपेरिमेंट्स कि जहां आज हम के खड़े हो गए। तो पाकिस्तान इज, आई ऑलवेज बिलीव पाकिस्तान इज ए ब्यूटीफुल फ्यूचर और पाकिस्तान हैज रेजिलियंस इन इट्स इकोनॉमी। लेकिन ये वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। तो अभी हम रोज सुनते हैं, मैं पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है, हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन का रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट।
द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। और अगर हम मिलके इंशाल्लाह अभी भी करेंगे, फिर शुरू हो गया एक रेटोरिक कि ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अच्छा जी, बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। बॉन्ड पे हो गया, अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे कीप कमिंग, वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट बी कॉन्शियस, आप उनकी बात सुने, आप डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। आई कैन टेक एनीबॉडी इनटू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पेटी पॉलिटिक्स के लिए, हम पेटी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। हमारी कितनी है डेट टू जीडीपी? 72%। व्हेन आई लेफ्ट इट वाज 62% डेट टू जीडीपी। अमेरिका की 110% है, जापान की 257% है, यूके की आफ्टर कोविड 101% है। आई कैन गिव यू डेवलप्ड कंट्री का डजन ऑफ कंट्रीज जिनकी 100 से ऊपर है। लेकिन वहां तो मैं किसी को नहीं देखता कि आके हर वक्त ये अलाग रापे के जी हम नैब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। अपने बयान में उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है, हम कैसे इनसे रब्ता कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते, ये वजीर आजम का इस्तेकाक है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि कठपुतली को आखिरी वार्निंग है, वो पार्लियामान में आकर बैठे, नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बने। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में 4 मोटरसाइकिल्स ट्रेलर की जद में आ गई। अफसोसनाक हादसे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा 72 मोड़ टेक्सला जीटी रोड के करीब पेश आया। हादसे के बाद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इधर शेखुपुरा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए, जबकि कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आपको एक बार फिर बताएं कि रावलपिंडी में 4 मोटरसाइकिल्स ट्रेलर की जद में आ गई। अफसोसनाक हादसे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा 72 मोड़ टेक्सला जीटी रोड के करीब पेश आया। हादसे के बाद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इधर शेखुपुरा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार जाँ बहक हुआ, जबकि कार ड्राइवर मौका से फरार हो गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पीडीएम जमातें इमरान खान को असम्बली बुलाकर मुआशी तबाही में शरीक करना चाहती हैं। केयर टेकर पर सोच विचार शुरू हो गई है। कश्ती डूब रही हो तो इस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी पैगाम में साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि 13 पार्टियां और उनके हमनवा इमरान खान को जबरदस्ती धमकी से असम्बली बुलाकर मुआशी तबाही में शरीक करना चाहते हैं। मशरिक और मगरिब दोनों तरफ सरहदों पर हालात खराब हो रहे हैं। कश्ती डूब रही हो तो इस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि ये गैर मुल्की साजिश के जरिए हम पर फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। केयर टेकर पर सोच विचार शुरू हो गई है। संगीन मुआशी हालात कौमी सलामती का मसला बन गए हैं। 260 का डॉलर और 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है, गरीब किधर जाएगा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि 22 करोड़ का मुल्क चलाने के लिए खजाने में 20 दिन के ज़र मुबादला के पैसे भी नहीं। जिस मुल्क में ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो जाए वहां सरमायाकारी खाक होगी।
बेनज़ीर की बरसी पर बिलावल की तकरीर इमरान खान से शुरू और इमरान खान पर ख़त्म हुई। आपको एक बार फिर बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि पीडीएम जमातें इमरान खान को असम्बली बुलाकर मुआशी तबाही में शरीक करना चाहती हैं। केयर टेकर पर सोच विचार शुरू हो गए। कश्ती डूब रही हो तो इस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि 13 पार्टियां और उनके हमनवा इमरान खान को जबरदस्ती धमकी से असम्बली बुलाकर मुआशी तबाही में शरीक करना चाहते हैं। मशरिक और मगरिब दोनों तरफ सरहदों पर हालात खराब हो रहे हैं। कश्ती डूब रही हो तो इस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि ये गैर मुल्की साजिश के जरिए हम पर फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। केयर टेकर पर सोच विचार शुरू हो गए हैं। संगीन मुआशी हालात कौमी सलामती का मसला बन गए हैं। 260 का डॉलर और 150 का आटा है, गरीब किधर जाएगा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि 22 करोड़ का मुल्क चलाने के लिए खजाने में 20 दिन का ज़र मुबादले के पैसे भी नहीं है। जिस मुल्क में ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो जाए वहां सरमायाकारी खाक होगी। बेनज़ीर की बरसी पर बिलावल की तकरीर इमरान खान से शुरू और इमरान खान पर ख़त्म हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिलावल ने इमरान खान को असम्बली में वापस आने का कहा, यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इस्तीफों की ख्वाहिश इमरान खान की है, पार्टी इस पर अमल नहीं कर रही। पीटीआई के अक्सर अरकान स्पीकर को कहते हैं हमें इस्तीफों की मंजूरी के लिए ना बुलाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान की नाअहली कानून के मुताबिक होगी, हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान के साथ वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। उनका कहना था कि हमने नहीं चाहते कि सिलेक्टेड के खिलाफ नैब इस्तेमाल हो और ना ही चाहते हैं कि यह जेल में बंद हो और साबिक खातून अव्वल बच्चों के हमरा जेल के चक्कर लगाए। लिहाजा आखिरी वार्निंग है कि वो पार्लियामान में आकर काम करे, वरना जिन्होंने अपना काम करना है इसे रोक नहीं सकेंगे। आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिलावल ने इमरान खान को असम्बली में वापस आने का कहा, यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इस्तीफों की ख्वाहिश इमरान खान की है, पार्टी इस पर अमल नहीं कर रही। पीटीआई के अक्सर अरकान स्पीकर को कहते हैं हमें इस्तीफों की मंजूरी के लिए ना बुलाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की नाअहली कानून के मुताबिक होगी, हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान के साथ वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि सिलेक्टेड के खिलाफ नैब इस्तेमाल हो और ना ही चाहते हैं कि यह जेल में बंद हो और साबिक खातून अव्वल बच्चों के साथ वहां चक्कर लगाए। लिहाजा आखिरी वार्निंग है वो पार्लियामान में आकर काम करे, वरना जिन्होंने अपना काम करना है इसे नहीं रोक सकेंगे। अब आपको बताएं कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि अगर ये मुल्क की कोई खिदमत करना चाहते हैं तो फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दें। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी पैगाम में तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि हर दिन का आगाज मुआशी मैदान में एक बुरी खबर से होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लाखों खानदान वाबस्ता हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर है। उनका कहना था कि जिन घरों में भूख राज कर रही है वो इन साजिशों की झोली भर के बदवा दे रहे हैं। अगर ये मुल्क की कोई खिदमत करना चाहते हैं तो फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दे। आपको बताएं कि तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि अगर ये मुल्क की कोई खिदमत करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दे। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि हर दिन का आगाज एक नए मुआशी मैदान में बुरी खबर के साथ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लाखों खानदान वाबस्ता हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर है। उनका कहना था कि जिन घरों में भूख राज कर रही है वो इन साजिशों की झोली भर के बददुआ कर रहे हैं। अगर ये मुल्क की कोई खिदमत करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई और 5 जुलाई को जारी करदा हिदायत और ज़र मुबादला के सख्त कवायद और ज़वाबित को मखसूस शोबों के लिए नरम करने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को जारी करता EPD सर्कुलर लेटर नंबर 20 के तहत गाड़ियों के पुर्जाजात आलात समेत फ्यूल और एनर्जी सेक्टर के पुर्जाजात, मशीनरी और कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक पुर्जाजात की दरामद के लिए स्टेट बैंक की पेशगी मंजूरी की शर्त खत्म कर दी। गाड़ियों के पुर्जाजात और CKD के दरामद के लिए स्टेट बैंक की पेशगी मंजूरी की शर्त भी खत्म कर दी गई है। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को HS कोड चैप्टर 84, 85 और 87 के तहत दरामद करने की
इजाजत दी जाएगी। ज़ेर-ए-तवा दरख्वास्तें डीलर्स को वापस कर दी जाएंगी। मरकजी बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स इंतहाई ज़रूरत की अशिया को तरजीहन ज़र मुबादला फराहम करे। अशियाए खुराक, गंदम, खुर्दी तेल, अद्वयात के खाम माल, जान बचाने वाली अद्वयात और तिब्बी और सर्जरी आलात को तरजीह दी जाएगी। पेट्रोलियम सेक्टर, ऑयल, गैस और कोयले की दरामद को तरजीहन ज़र मुबादला फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम सेक्टर की दरामद के लिए मेरिट ऑर्डर पर अमल करना होगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के खाम माल, इनपुट्स, स्पेयर पार्ट्स को भी तरजीही बुनियाद पर फैसला दिया जाएगा। ज़राई शोबा की बहाली के लिए बीज, खाद और ज़राई अद्वयात की दरामद को भी दीगर अशिया पर तरजीह देने की हिदायत की गई है। 365 रोज से जायद मुद्दत की मौखिर अदाइयों सिस्टर या प्रिंट कंपनियों से दरामद करने वालों, प्रोजेक्ट लोन और एक्टिवी की शक्ल में ज़र मुबादला का बंदोबस्त करने वाले इम्पोर्टर्स किसी ताखीर या पेशगी इजाज़त के बगैर दरामद के लिए ज़र मुबादला हासिल कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नए एक्सपोर्ट यूनिट्स को भी तरजीही बुनियादों पर ज़र मुबादला मुहैया किया जाएगा। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को हिदायत की है कि वो मुबादला मार्केट और कस्टमर्स के रिस्क को मद्देनजर रखते हुए ज़र मुबादला की दरख्वास्तें प्रोसेस करें। इन हदायत का इतलाक 2 जनवरी 2023 से होगा। आपको एक बार फिर बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई और 5 जुलाई को जारी करदा हिदायत और ज़र मुबादला के सख्त क़वाइद और ज़वाबित को मखसूस शोबों के लिए नरम करने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को जारी करदा EPD सर्कुलर लेटर नंबर 20 के तहत गाड़ियों के पुर्जाजात, आलात समेत फ्यूल और एनर्जी सेक्टर के पुर्जाजात, मशीनरी और कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक पुर्जाजात की दरामद के लिए स्टेट बैंक की पेशगी मंजूरी की शर्त खत्म कर दी। गाड़ियों के पुर्जाजात और CKD के दरामद के लिए स्टेट बैंक की पेशगी मंजूरी की शर्त भी खत्म कर दी गई है। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को HS कोड चैप्टर 84, 85 और 87 के तहत दरामद की जाने वाली अशिया के लिए इजाज़त नहीं लेना होगी। ज़ेर-ए-तवा दरख्वास्तें डीलर्स को वापस कर दी जाएंगी। मरकजी बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स इंतहाई ज़रूरत की अशिया को तरजीहन ज़र मुबादला फराहम करें। अशियाए खुराक, गंदम, खुर्दी तेल, अद्वयात के खाम माल, जान बचाने वाली अद्वयात और तिब्बी और सर्जरी आलात को तरजीह दी जाएगी। पेट्रोलियम सेक्टर, ऑयल, गैस और कोयले की दरामद को तरजीहन ज़र मुबादला फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम सेक्टर की दरामद के लिए मेरिट ऑर्डर पर अमल करना होगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के खाम माल, इनपुट्स, स्पेयर पार्ट्स को भी तरजीह दी जाएगी। ज़राई शोबा की बहाली के लिए बीज, खाद और ज़राई अद्वयात की दरामद को भी दीगर अशिया पर तरजीह देने की हिदायत की गई है। 365 रोज से जायद मुद्दत की मौखिर अदायगियाँ सिस्टर या पेरेंट कंपनियों से दरामद करने वालों, प्रोजेक्ट लोन और इक्विटी की शक्ल में ज़र मुबादला का बंदोबस्त करने वाले इम्पोर्टर्स किसी ताखीर या पेशगी इजाज़त के बगैर दरामद के लिए ज़र मुबादला हासिल कर सकेंगे। स्टेट बैंक ने कहा कि नए एक्सपोर्ट्स यूनिट्स को भी तरजीही बुनियादों पर ज़र मुबादला मुहैया किया जाएगा। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को हिदायत की है कि वो मुबादला मार्केट और कस्टमर्स के रिस्क को मद्देनजर रखते हुए ज़र मुबादला की दरख्वास्तें प्रोसेस करें। इन हदायत का इतलाक 2 जनवरी 2023 से होगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से नए तैनात होने वाले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब आमिर जुल्फकार की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने आमिर जुल्फकार को ओहदा संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। गवर्नर पंजाब की IG को ताकीद के पुलिस अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाए। बलीगुर रहमान ने कहा कि उम्मीद है आपकी सरबराही में पुलिस पेशा वराना फ़राइज़ बेहतर तरीके से अदा करेगी। आमिर जुल्फकार ने कहा कि सूबे में अमन अमान का क़याम तरजीह है। IG पुलिस पंजाब का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात के पेश नज़र सूबे में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने का हुक्म दिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से नए तैनात होने वाले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के आमिर जुल्फकार की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने आमिर जुल्फकार को ओहदा संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। इस हवाले से गवर्नर पंजाब की IG को ताकीद के पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाए।
बलीगुर रहमान ने कहा कि उम्मीद है आपकी सरबराही में पुलिस पेशावराना फराइज बेहतर तरीके से अदा करेगी। आमिर जुल्फकार ने कहा कि सूबे में अमन अमान का क़याम तरजीह है। IG पुलिस पंजाब का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सूबे में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने का हुक्म दे दिया है। अब बात करेंगे धुंध के हवाले से कि पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध का राज बरकरार है, जिसके बाइस अहम शाहराहें बंद हैं, जबकि ट्रेनें भी कई घंटे ताखीर का शिकार हो गई और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। मोटरवे तर्जमान के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना साहिब, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समरियाल तक बंद कर दी गई है। GT रोड्स पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। रोड यूजर को हदायत की गई कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करे और गाड़ियों पर फोक लाइट्स का इस्तेमाल करे। मजीद मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करे। इसके अलावा धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासिर है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से आने वाली 4 परवाजों को इस्लामाबाद उतार दिया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध का राज बरकरार है, जिसके बायस अहम शाहराहें बंद कर दी गई हैं, जबकि ट्रेनें भी कई घंटे ताखीर का शिकार हो गई। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। मोटरवे तर्जमान के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना साहिब तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समरियाल तक बंद कर दी गई है। GT रोड पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। रोड यूजर्स को हिदायत की गई कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करे और गाड़ियों पर फोक लाइट्स का इस्तेमाल करे। मजीद मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करे। इसके अलावा धुंध के बाइस लाहौर एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासिर है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से आने वाली 4 परवाजों को इस्लामाबाद उतारा गया। गंदम और सरकारी आटे की दीगर सूबों में महंगे दामों स्मगलिंग के बाइस पंजाब में आटे का बहरान संगीन हो गया, जबकि चक्की का आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पंजाब के सरकारी आटे की इजाफी रकम पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग का इंकशाफ सामने आया है और यह भी बताया गया है कि 1295 रुपये किलो वाला सरकारी थैला 2400 रुपये का हो गया। पंजाब से आटे की दीगर सूबों में स्मगलिंग के बायस सूबे भर में आटा गायब हो गया, जबकि लाहौर में चक्की के आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बहरान के बायस लाहौर में चक्की का आटा 140 रुपये फी किलो, जबकि 10 किलो का थैला 1400 और 20 किलो का थैला 2800 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। आपको एक बार फिर बताएं कि गंदम और सरकारी आटे की दीगर सूबों में महंगे दामों स्मगलिंग के बायस पंजाब में आटे का बहरान संगीन हो गया, जबकि चक्की का आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पंजाब के सरकारी आटे की इजाफी रकम पर सिंध और KPK में स्मगलिंग का इंकशाफ सामने आया है और यह भी बताया गया है कि 1295 रुपये वाला सरकारी थैला 2400 रुपये में स्मगल हो रहा है। आगे बढ़े और बात करें टंडुवाला यार सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात अमले पर मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने के इल्जामात। हमारे नुमाइंदे सिविल अस्पताल के अमले और MS सिविल अस्पताल टंडुवाला यार बशीर सोलंकी साहब का मौकिफ लेने पहुंच गए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, आइए उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल टंडवाला यार के बाहर, जहां कल एक वीडियो चली है शहर के अंदर के जो टंडवाला इसके मेडिकल ऑफिसर हैं इस हॉस्पिटल के, वो जो है लोगों से रिश्वत तलब कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो इस बारे में मालूमात लेने के लिए आज हम सिविल अस्पताल टंडवाला यार आए हैं। तो इंशाल्लाह लोगों से व्यू भी लेंगे और उनसे भी बात करेंगे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये जो है अपना रिश्वत मांग रहे हैं पेशेंट से, गरीब पेशेंट से जो यहाँ आते हैं। सोशल मीडिया पर कल चल रही थी कि आप लोगों से पैसे ले रहे हैं कमीशन के तौर पर, तो क्या वाकई पैसे लेते हैं? इसकी वजह क्या है? ऐसी कोई भी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मुझे सबूत ला के दो, कोई बंदा अगर ये बोल दे तो मैं जो जुर्माना भरने को तैयार हूं। तो वीडियो के अंदर जो पैसे लेते दिखाए गए हैं आप, वो तो देखो ना आप, किस चीज़ कोई का? या फर्ज करो कोई सुन्नत कराता है, कोई मिठाई दे जाता है, तो उसमें तो किसी का वो नहीं है। जो ख़र्च थींदो कुझु मूं वटि रुपयो कोन्हे, पोइ चई कुझु धणी ॿुधे कोन थो, ख़ुदा करण ॻाल्हि कजे कुझु 5 रुपया ख़ुदा करण मूंखे हिन ॾिना आहिनि, अलाए कयो आहे। मां राति वियो आहियां घर, ही ख़ुशी पंहिंजी सां भाॼी खणी आहियां डॉक्टर खे, हींअर जेकी ॾिठमि डॉक्टर साहब। ये यहाँ पे सरकमटेशन जो करते हैं, जो सुन्नत जिसको कहते हैं, वो सुन्नत यहाँ पे करते हैं। वो जो बंदे हैं वो मिठाई के खुद दे जाते हैं उनको,
तो मैंने उनको बता दिया है कि भाई यहाँ पे मिठाई के भी आप पैसे नहीं लो। वो खुशी से कोई वालिदैन, इस वीडियो में भी आप देख सकते हो और गौर से सुन सकते हो कि भाई। अब बात करेंगे बाजोड़ की, जहां शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी नहायत अकीदत और एहतराम से मनाई गई। जिला भर से सैकड़ों जयालों और मुशीरान ने बरसी में शिरकत करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया और उनके इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एहसान उल्लाह खान वहां पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं बाजोड़ के अनीस खान के रहायशगाह पे मौजूद हूँ, जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बाजोड़ के लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी जनाब अनीस खान मौजूद है। अनीस खान, बाजोड़ में पीपल पार्टी लोग कह रहे हैं हमारे मशल की बहुत ज़्यादा खिदमत थी। आज आप उस खिदमत को किस तरह से देख रहे हैं और आइंदा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बरसर इक़्तिदार आती है तो बाजोड़ के अवाम के लिए क्या कुछ करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कि जितने भी हमारे दोस्त आए हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों का पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मोहब्बत है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सपोर्टर यहाँ पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जितने काम हमारे पुख्तूनों के लिए किया, ख़ासकर हमारे बाजोड़ में जितने काम किया है, ये 70 सालों में अभी तक किसी और पार्टी ने नहीं किया। मसलन मैं यहाँ अगर आप बाजोड़ के लेवल पर आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारा वाहिद डिग्री कॉलेज है जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में बना है। यह हमारा ग्रेट स्टेशन था जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में बना था। यह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम जिसमें लाखों हज़ारों लोगों के घर चलते हैं, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की करना में है। जिस तरह मुल्क की सतह पर अगर आप सोचिए और देख लिए कि यहाँ मुल्क को आईन पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दिया था, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बनाया था, हमारे सूबे को खैबर पख्तूनख्वा का शनाख्त पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दिया था। तो इस तरह बहुत से कारनामे हैं जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में हुई है। शुक्रिया जी। जिस तरह अनीस खान ने बताया, बाजोड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो दौर से लेकर बेनज़ीर भुट्टो और फिर हमारे जो एमएनए थे, साबिक़ा एमएनए अख़ुंज़ादा चट्टान साहब के दौर तक बाजोड़ में बहुत सी तरक्याती काम हुए हैं। और इधर जब हम देखते हैं हमारे सड़कें जो है, इस तरह कॉलेजेस, बिजली, ये सारे प्रोग्राम जो है वो भुट्टो के दौर से यहाँ मौजूद है। और इसी तरह वो उन्होंने बरसी में भी शिकवा किया तमाम जो KPK गवर्नमेंट है और इसी तरह दूसरे जो हमारे पाकिस्तान। आपको बताएं कि चौबारा का मेन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद बार अवामी नुमाइंदगान को आगाह भी किया गया, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। शहरियों का हुकूमत से रोड की तामीर का मुतालबा। मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमैर अताज जोया से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौबारा का जो है वो मेन रोड है और ये रोड जो है वो लिया और लाहौर को आपस में मिलाती है और यहाँ से तकरीबन सियासी नुमाइंदे और मुख्तलिफ जो है इंतज़ामिया के लोग भी आए रोज़ यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन ये रोड इलेक्शन के दौरान कुछ इसकी टूच मुरम्मतें करवाई गई थी आवाम को चकमा देने के लिए। उसके बाद जो है वो ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो गया। आवाम को भी काफ़ी रोज़ जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आए रोज़ यहाँ पे हादसात भी पेश आते हैं और ये चूँकि मेन रोड है तो यहाँ पे दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस रोड की टूच मुरम्मतें की वजह से अब ये टूट फूट का शिकार है। तो यहाँ पे जगह जगह जो है वो गड़े बन चुके हैं। दुकानदार जो है वो काफ़ी परेशान हाल नज़र आता है। इस हवाले से हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनको किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस रोड की वजह से। जी बताइएगा। जी ये रोड तकरीबन 2 साल हो गए हैं, ये इसी तरह टूट फूट का शिकार है। हमने मुतअद्दिद मरतबा जो हुकामे वाला हैं जैसे MP MN है उनको याद दिलाया कि ये रोड की वजह से हमारे काफ़ी सारे नुकसानात हो रहे हैं। पिछली दफ़ा ये अभी थोड़े दिन पहले जीप रैली हो रही थी तो उसके मौके के ऊपर इन्होंने इधर लाकर पहाड़ी इलाके का गिरदोगबार डाल दी थी, उससे हमारे काफ़ी सारे नुकसान हुआ है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये रोड बनना चाहिए। जहाँ पर बड़े बड़े कारपेट रोड बन रहे हैं तो ये 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है। अगर हुकूमत के पास थोड़ा सा वक्त हो तो ये निकाल के ये रफीकाबाद के अवाम के साथ एक मेहरबानी की जाए, ये रोड बनाया जाए ताकि जो मुसाफिर हैं जो आने जाने वाले हैं वो भी इस रोड से इस्तेफादा हासिल करें। ये पिछले दिनों इधर एक रफीकाबाद में हादसा भी हुआ था, काफ़ी सारे दोस्त और भी हादसे हुए हैं। तो इसलिए हमारी हुकाम वाला से गुजारिश है
कि ये जो 1 किलोमीटर का टुकड़ा है इसको बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी बनाया जाए और आवाम को इस सुख का सांस दिया जाए। दूसरा ये जो है जो मुसाफिर हैं इनके लिए भी तकलीफ का बायस है। रफीकाबाद अड्डे के अंदर गिरदो गुबार की वजह से काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, डस्ट फैल रही है। ये हमारी गुजारिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। शुक्रिया जी। जैसा कि दुकानदार की बात आपने सुनी, इनका कहना है कि ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। कुछ अर्सा पहले इसको मुरम्मत तो करवाया गया, लेकिन दोबारा से फिर वही सूरत हाल है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो गुर्दबार उभरता है और दुकानदारों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ मुसाफिरों को भी और राहगीर जो है वो गुजरते हैं तो यहाँ पे कई हादसा भी रोनमा होते हैं। इंतजामिया को चाहिए कि इस रोड की जहीराबाद में 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सिक्योरिटी पर मामूर और उनके साथ शहीद होने वाले चौधरी हाकिम अली शहीद के घर 15वीं बरसी मनाई गई। मज़ीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। गड़ी खुदाबख्श की तरह चूनिया जहीराबाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी और कई बरस उनकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने और 27 दिसंबर 2007 को बीबी शहीद के साथ जामे शहादत नोश करने वाले चौधरी हाकिम अली शहीद के घर उनके अहले खाना भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, चौधरी हाकिम अली शहीद और तमाम शोधा की 15वीं बरसी मना रहे हैं। फातिहा खानी की जा रही है और शोधा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की जा रही हैं। मेहमानों की तवाज़ो के लिए वसी लंगर का एहतमाम भी किया गया है। इस मौका पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद होने वाले चौधरी हाकिम अली शहीद के साहबजादे चौधरी असलम हाकिम का क्या कहना है, सुनते हैं। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और ये जो 27 दिसंबर है, ये चौधरी हाकिम अली और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी हम अपने दोस्तों और पार्टी वर्करों के साथ अपने घर में मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। मेरा पार्टी जो कायदीन है उनके लिए एक मैसेज ये है कि अपने वर्कर का ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं। जाके जैसा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में पार्टी जो एक अप लेवल पे थी और ये अपने वर्करों का ख्याल रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे अच्छी पार्टी होगी। और इसके साथ साथ मेरा अपना आसफ अली ज़रदारी और बिलावल साहब से ये मैसेज है कि आप ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लेते हुए पार्टी वर्क का ख्याल रखें। शुक्रिया। सिंध समेत पाकिस्तान भर में किसानों, मजदूरों, तुलबा, मेहनत कशों की सियासी जमात की पहचान रखने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ दिन ब दिन नीचे जाने की वजह पार्टी का असासा समझे जाने वाले चौधरी हाकिम अली शहीद जैसे जानिसार पार्टी कारकुनान के बुरसा और जयालों से पार्टी की आदत की बढ़ती हुई दूरियां और फासले हैं। सिंध समेत पंजाब और पाकिस्तान में भुट्टो को नारों की बजाय अमली सियासत में जिंदा रखने के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का तर्ज सियासत अपनाना जरूरी है। कैमरामैन बूटा जट के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर पीपल्स पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट के अहदेदार भी शरीक थे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालाना बरसी के हवाले से मुनक़िदा इजलास में पीपल्स पार्टी रियाज रीजन समेत पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट के अहदेदारों का कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आलमी लीडर थी, जिन्होंने मीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के विजन के मुताबिक हमेशा जमहूरियत को मजबूत बनाने समेत मुतवस्सित तबके के मयार को बेहतर बनाने की सियासत को फरोग दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल से पाकिस्तान कमजोर हुआ, मगर पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा रही। आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी सियासत को फरोग हासिल हो रहा है। इजलास में अहसन अब्बासी, वसीम साजिद, फराह अहसन, एजाज रहीम समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी और सोशल वेलफेयर के ज़ेर तमाम गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए इंसुलिन फराहम की जा रही है, क्योंकि महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की तरफ से इंसुलिन की फराहमी मुअत्तल है। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल से मौजूद हूँ THQ शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलो THQ शोरकोट में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर तमाम और सोशल वेलफेयर ऑफिस में यहाँ पर पेशेंट्स के लिए स्पेशल इंसुलिन फराहम की जाती है। जो गरीब और नादार मुस्तहिक मरीज हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल डोनर्स के जरिए जो तकसीम की जा रही है ताकि उन गरीब और मुस्तहिक मरीजों को उनकी खिदमत की जा सके। मेरे साथ सुहेल आर्थर साहब मौजूद हैं जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं THQ शोरकोट में। हम उनसे बात करेंगे कि पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का इक़दाम कैसा है और किस तरह आप इसको मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम आपने जो गरीब और नादार मुस्तहिक मरीजों के लिए इंसुलिन का बंदोबस्त किया, इसका क्या तरीकाकार है? जी थैंक यू सो मच। ये सबसे पहले तो मैं पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये उनके तावन से गरीब और मुस्तहिक मरीजों को इंसुलिन की फराहमी का सिलसिला जारी है।
ये तकरीबन 2 माह से ये सिलसिला ये था कि पेशेंट्स को इंसुलिन की फराहमी का सिलसिला बंद था हस्पताल में, लेकिन ये पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की मदद से ये तकरीबन 1 महीने से हम पुअर पेशेंट्स को इंसुलिन की फराहम कर रहे हैं। तो ये शोरकोट के मुखियर हजरात पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के मेम्बरान के तावन से ये सिलसिला जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा। अब तक हमने तकरीबन 140 पेशेंट्स को इंसुलिन फ्राहम कर दिया। ये पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी ने 1 लाख की इंसुलिन मंगवाई थी। तो ये सिलसिला उम्मीद है इस तरह चलता रहेगा और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के मेम्बरान का और शोरकोट के मुखियर हजरात का कि जिनके तावन से ये नेकी का काम जारी है। थैंक यू। बताइएगा, आप डोनर्स को यहाँ पर स्पेशल बुलवाते हैं और डोनर्स को आप अपना सारा साबित दिलाते हैं, क्या आपके डोनर्स मुतमिन है सोसाइटी पे? जी बिल्कुल, ये हमारा मकसद ये डोनर्स को बुलाने का ये है कि वो देखें, हमारा रिकॉर्ड चेक करिए पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग, ये जितने भी डोनर्स हैं, ये उन्होंने आके हमारा रिकॉर्ड चेक किया है, उन्होंने देखा है कि उनका पैसा ये सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। इवन के डोनर्स ने एट द स्पॉट भी हमें डोनेशन दिया इस मकसद के लिए। तो ये सारे लोग सेटिस्फाइड है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि असल मकसद इंसानियत की खिदमत है। जिसने एक जान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इसी मिशन के तहत पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी THQ शोरकोट के तमाम अहदेदारान, मेम्बरान और सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुहेल आर्थर इस कोशिश में है कि इस सोसाइटी को रवादवा रखने के लिए अपने डोनर्स को साथ लेके चलें, ताकि बेहतर से बेहतर आवाम की खिदमत की जा सके, बेहतर से बेहतर पुअर पेशेंट की खिदमत की जा सके। जो घर में बैठे हैं, जो परेशान है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो इंसुलिन नहीं ले सकते, उनके लिए शोरकोट का ये वाहिद इदारा है जो उनकी खिदमत। अब बात करें अमरीकी डॉलर के हवाले से और आपको बताएं कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर के महंगा होने का सफर ताहाल जारी है। आज सुबह कारोबार के आगाज में भी डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में आज डॉलर 35 पैसे महंगे होने के बाद 226 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 47 पॉइंट्स कम होने के बाद 39,755 पर आ गया। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में इजाफा होने लगा, जबकि 24 घंटों में 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए। आलमी इदारे सेहत के रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,488 टेस्ट किए गए, जिनमें से 26 मरीजों में वबा की तशखीस हुई। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 0.75% रही। NIH के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में आलमी वबा से कोई हलाकत नहीं हुई, जबकि अभी भी 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में कोरोना दौर की बॉर्डर पॉलिसी बरकरार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नकल मकानी करने वालों की फौरी मुल्क बदली की हिमायत कर दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुतारिफ कराई गई तब्दीली को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया है। टाइटल 42 अमेरिकी इंतजामिया को इस बात की इजाजत देता है कि ऐसे ममालिक जहां से आने वालों के जरिए अमेरिका में कोरोना फैलने का खदशा हो, इसे नकल मकानी करने वालों को फौरी तौर पर मुल्क बदल कर दिया जाए। पॉलिसी के मुताबिक ऐसे नकल मकानी करने वालों को अमेरिका में सियासी पनाह लेने का मौका भी नहीं दिया जाता। अमेरिका में यकबस्ता हवाओं और शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद होकर रह गया। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 70 तक जा पहुंची है। रियासत न्यूयॉर्क की इरी और नियाग्रा काउंटीज में 34 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाकों में आज मजीद 9 इंच बर्फ पड़ने का इम्कान है, जबकि मगरबी इलाके पहले ही 4 फुट बर्फ तले दबे हुए हैं। बर्फबारी की वजह से हुकाम ने न्यूयॉर्क के शहर में लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है। शहर का हवाई अड्डा आज भी बंद रहेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत न्यूयॉर्क में 1.25 लाख घरों को अब भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। रियासत न्यूयॉर्क में फेडरल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, जुमे से अब तक मनसूख परवाजों की तादाद 16,000 से जायद हो गई है। अब आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर बन गए। सरफराज अहमद ने यह एजाज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे कराची टेस्ट में हासिल किया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट की पहली इनिंग्स में 86 रन की इनिंग्स खेली थी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 50 मैचेस में 2,743 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 सेंचुरियां और 19 निस सेंचुरियां शामिल हैं। इससे कबल ये एजाज कामरान अकमल के पास था।
उन्होंने 53 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 2648 रन बनाए थे। इस फहरिस्त में मोइन खान, इम्तियाज अहमद और राशिद लतीफ भी शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।